गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का आज साइंस का जो है वो है पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5, ठीक है, पार्ट 5। क्योंकि इससे पहले जो है हमारा जो है 4 नंबर टाइप हो चुका है, तो आज का जो है वो पार्ट 5 है। पार्ट 5 में हमारा क्वेश्चन जो जा रहा है वो 51 से लेकर आगे बढ़ रहा है, ठीक है बच्चों। आपका 51 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? दूरबीन की सहायता से खोजा गया पहला ग्रह कौन सा है? दूरबीन की सहायता से, है ना, माइक्रोस्कोप के माध्यम से आप खोजा गया पहला ग्रह जो है वो कौन सा है? तो ये है आपका आंसर अरुण। अरुण ग्रह जिसको बोलते हैं आपका यूरेनस, ठीक है। अरुण ग्रह ये है आपका यूरेनस। यूरेनस ग्रह है जो आपको किससे खोजा गया है? दूरबीन से खोजा गया है। ये है आपका यूरेनस और दूरबीन से खोजा गया है। दूरबीन लिख सकते हैं, ऐसा है ना चित्र में। दूरबीन से खोजा, किसने खोजा? तो विलियम हर्शल नामक वैज्ञानिक ने 13 मार्च 1781 को, 13 मार्च है ना, 13 मार्च 1781 को खोजा। 1781, 13 मार्च 1781, ठीक है, इसको खोजा। ठीक है, अब इसके जो फैक्ट हैं और है वो है आपका पृथ्वी से सबसे नजदीक का। क्या लिखा है? पृथ्वी से 63 गुना बड़ा है। ये जो ग्रह है वो है पृथ्वी से 63 गुना बड़ा। मतलब अगर पृथ्वी आपका जो भी रहा होगा उसका जैसे 100% है, 100 केजी है, मान लो जैसे भी है, 63 मल्टीप्लाई होगा, है ना, गुना, मतलब उसका बड़ा है। व्यास अनुसार सौर मंडल का तीसरा बड़ा ग्रह है। व्यास इसका सर्वाधिक है, इसमें सौर मंडल का तीसरा बड़ा ग्रह है। और द्रव्यमान में चौथा, 4th नंबर में आता है ना, द्रव्यमान में चौथा नंबर ग्रह। पृथ्वी से 14.5 गुना भारी है। पृथ्वी से 14.5 गुना भारी ग्रह है। और इसका एक और फैक्ट ये है कि वायुमंडल का सबसे ठंडा, वायुमंडल में इसका वायुमंडल जो है सबसे ठंडा होता है ना, ठंडा होता है वायुमंडल, ठंडा होता है। ठंडा मतलब -2 to 4 सेंटीग्रेड, 49 केल्विन तक के इसका होता है, ठीक है। इसमें खास बात और ये इतना है, आप दूरबीन की सहायता से खोजा गया पहला ग्रह का आंसर है अरुण, ठीक है। नेक्स्ट है अरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो 21 इसकी ग्रहों की उपग्रहों की संख्या है। सैटेलाइट, कितने सैटेलाइट है अरुण ग्रह में? यूरेनस में सैटेलाइट कितनी है? तो ये है आपका 21 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपका यह सभी ग्रहों में सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? अब जो है लास्ट जो हम लोगों का 8 ग्रह हम पढ़ चुके हैं, उसमें आपका ये ग्रह है। ये ग्रह का नाम है आपका नेपच्यून। नेपच्यून नामक ग्रह है, ये नेपच्यून प्लेनेट है जो कि सबसे दूर है। सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि ये सबसे दूर का ग्रह है, सबसे दूर का ग्रह, ठीक है। सबसे दूर स्थित ग्रह है, उसका नाम है आपका नेपच्यून। वरुण आपका करेक्ट आंसर है। आप देखेंगे इस तरीके से जो अरेंज होता है, ये आपका सन है और ये ग्रह है। मैंने उस बताते टाइम सबको इसको मैं करवा दिया हूँ, ठीक है। आपका जो एक बार फिर से मैं इसको देख रहा हूँ, आपका ये है आपका बुध, पहला नंबर ग्रह बुध। उसके बाद है आपका बुध, शुक्र है, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद है मंगल, उसके बाद है बृहस्पति, उसके बाद है आपका शनि, उसके बाद है अरुण और उसके बाद है वरुण, है ना। तो ये आपका ग्रह है। पूरे ग्रहों की संख्या जो है कितनी है? पूरे ग्रहों की संख्या 8 है। 8 में आज जो चल रहा है वो है वरुण ग्रह, सबसे लास्ट का ग्रह। और इसको खोजने वाला जो व्यक्ति था वो था आपका जोहान गाले, 1846 में। 1781 में जो है इससे पहले वाला ग्रह खोजा गया था, तो दूरबीन की सहायता, ये भी दूरबीन की सहायता से ही खोजा गया है, लेकिन ये दूसरा ग्रह है ना। आपको पूछा जा सकता है दूसरा ग्रह कौन सा है जो दूरबीन की सहायता से खोजा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे ठंडा ग्रह है। क्यों ठंडा है? क्योंकि सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है, वहां प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इस वजह से ठंडा। सबसे दूर का ग्रह, ये फैक्ट है। औसत तापमान, एवरेज टेम्परेचर जो रहता है वो रहता है -2 to 1 सेंटीग्रेड, ठीक है। उपग्रहों की संख्या पर यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अभी जैसे गूगल पे आपका है, गूगल पे आपका दिया है, गूगल पे आंसर आ रहा है, इसमें 16 उपग्रह है, ठीक है। पुस्तक में 8 दिया है, तो आप बिल्कुल ये 8 को भी याद रखेंगे। अगर ऑप्शन में 16 है, 8 नहीं है, तो 16 आपका करेक्ट आंसर हो गूगल अनुसार, ठीक है। एक चक्कर 164 वर्ष में ये पूरा करता है। एक चक्कर लगाने में इसको कितना टाइम लगता है? 164 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। वरुण ग्रह के ज्ञात उपग्रहों की संख्या देखिए, मैं अभी भी बताया था, इसमें गूगल के जो आ रहे हैं
गूगल अनुसार इसमें 16 दिखा रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। फिर भी 8th के जो बुक है सीजी गवर्नमेंट का बुक, 8th बुक जो सोर्स है ना सीजी गवर्नमेंट, उसमें आपका दिया है वो है 8 दिया है ना। तो ये चीज को दोनों को याद रखिएगा, 8 और 16 दोनों दिया है तो आप 8 लगाइए, क्योंकि ना आपने बुक में हमने 8 पढ़ा है, और गूगल के अनुसार जाते हैं जो बाहर का एग्जाम है तो आप उसको 16 लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नेक्स्ट है ग्रह के परिभाषा। देखिए कुछ ऐसा टाइम आया जब ना कुछ ग्रहों ने अपना जो उसका निर्धारित जो मापदंड है उसको पूरा नहीं किया, इस वजह से ग्रहों के जो परिभाषा निर्धारित किया गया, एक बैठक हुआ विश्व लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक बैठक हुआ जहां पर ये है प्राग चेकोस्लोवाकिया है ना, प्राग है चेकोस्लोवाकिया देश, इसमें हुआ 24 अगस्त 2006 को। यहीं पर ग्रह को निर्धारित किया गया। और एक फैक्ट वाली बात जो है, पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, 9 ग्रह कितने होते थे पहले? 9 हुआ करते थे, 9 ग्रह हुआ करते थे, जो कि अब सीमित रह गई है 8। तो एक जो है ना इसके जो हमारे ग्रहों में आता था प्लूटो नाम का है ना, उसको जो है ग्रहों की बिरादरी से बाहर कर दिया गया। यही दिन है ना, कौन सा दिन था वो? 24 अगस्त 2006 को, जहां पर पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लोगों ने एक सम्मेलन करके इसको ग्रहों की परिभाषा निर्धारित की गई। वह टाइम है 24 अगस्त 2006। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्लूटो को ग्रह के दर्जा से मिला। मैंने बताया अभी अभी कि यहाँ प्लूटो एक ग्रह हुआ करता था है ना, प्लूटो। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर प्लूटो, तो प्लूटो एक ग्रह हुआ करता था पहले, जो जिसको मतलब क्या कर दिया गया, ग्रह के मापदंड में आता नहीं है ऐसा करके उसको हटा दिया गया। तो हटाने के बाद इसको क्या बोला गया, दर्जा समाप्त होने के बाद किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? वामन ग्रह, या इसी को बोलते हैं हिंदी में बौना ग्रह है ना। आप ड्वार्फ प्लेनेट जो देख रहे हैं है ना, ये बौना ग्रह है। और वामन है ना, स्यूडो, इसी को स्यूडो मतलब स्यूडो स्यूडो प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, स्यूडो प्लेनेट है ना, प्लेनेट। तो ये है वामन ग्रह। अब बौना ग्रह एक ही नाम है, ये ड्वार्फ प्लेनेट्स। अब देखिए जिस तरीके से प्लूटो है ना, बहुत सारे ऐसा जो है, ये प्लूटो जो है ना वामन ग्रह के नाम से जो जाने जाते हैं, जैसे कि प्लूटो को तो शामिल कर दिया गया है ना, ये प्लूटो है। इससे पहले ये ग्रह हुआ करता था, लेकिन इससे पहले भी ऐसा जो थे ना, वो आपका प्लूटो के जैसा जो मापदंड रखते हैं, इसी के जैसा मापदंड ये रखता है प्लूटो, इसी वजह से इनको इसमें शामिल कर दिया गया। जैसे एरिस है, सेरिस है, और है होमिया है, और है ये है मैक है ना। तो ये आपका कुछ नाम है जो प्लूटो के समान हुआ क्या है, वामन ग्रह है, स्यूडो प्लेनेट है, ड्वार्फ प्लेनेट है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं वह कहलाते हैं। मंगल और बृहस्पति है ना, तो ये है आपका मंगल, एक ग्रह है आपका मार्स, और एक है आपका जुपिटर, क्या बोलते हैं, जुपिटर। ठीक है, ये दोनों के बीच में क्या पाए जाते हैं, एक छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, पिंड पाए जाते हैं है ना, एक पिंड पाए जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आपका क्षुद्र ग्रह है ना, एस्ट्रॉइड बोलते हैं, एस्ट्रॉइड। तो ये है आपका जो प्लेनेट है ना, ये कौन सा है हमारा? ये हमारा पृथ्वी है, और ये आपका जो आ रहा है वो आपका क्या है, एस्ट्रॉइड है ना, एस्ट्रॉइड। तो यहाँ पर आपको अभी थोड़ा सा इसके अगले वाला क्वेश्चन में शायद इसको पिक्चर भी है, उसको दिखाता हूं मैं है ना। तो ये देखिए यहाँ पर नहीं है शायद है ना, अत्यधिक छोटे ग्रह। तो देखिए दोनों का, जैसे मंगल और बृहस्पति के बीच जो पाया जाएगा ना, दोनों के बीच जो पाया जाता है, मार्स एंड जुपिटर के बीच, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच है ना, तो ये दोनों कक्षाओं के इनके बीच में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड के नाम से जाना जाता है, एस्ट्रॉइड। ठीक है, तो ये है अपना एस्ट्रॉइड, जो कि आपका किसके बीच में पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक छोटे खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ऐसा खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, देखिए पहले तो ये चीज आपका सन है हमारा है ना, सन की जो परिक्रमा करते हैं वो सारे जो क्या कहलाते हैं, वो ग्रह होते हैं। ग्रह ही जो है चक्कर लगाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसा पिंड होते हैं जो क्या है, खगोल विज्ञान में पाए जाते हैं। ऐसा पिंड होते हैं जो दूसरे मतलब प्रजाति के होते हैं, दूसरे होते हैं, वो भी अपना क्या है, ग्रहों की भांति सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ग्रहों के भांति है ना। तो उसकी एक चमकदार पूंछ होती है ना, जो सूर्य के चक्कर लगाता है, वो भी जैसे ग्रह लगाते हैं ना वैसे ही, लेकिन उसका एक चमकदार पूंछ होती है, उसे क्या कहते हैं? तो वो है आपका धूमकेतु या पुच्छल तारा, कॉमेट्स के नाम से जाना जाता है ना, कॉमेट।
ठीक है, ये कॉमेट्स है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्रह तो सूर्य के चक्कर लगाते ही लगाते हैं, लेकिन उसकी चक्कर एक और जो लगाता है वो आपका क्या है, आपका धूमकेतु। धूमकेतु मतलब कॉमेट्स, पुच्छल तारा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप धूमकेतु की पूंछ हमेशा किस दिशा में होती है? धूमकेतु है ना, तो देखिए आपके ये सन है, धूमकेतु ये आपका सन है, और सन ये जो है आपका कॉमेट्स है, कॉमेट्स है ना, ये आपका एक और कॉमेट्स है। ठीक है, तो ये कॉमेट्स है जो चक्कर लगा तो रहे हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ पर ये इसका सिर है और ये पूंछ है, तो ये इसका पूंछ सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में, ये सूर्य है उसके सीधा में नहीं होता, उसके विपरीत मतलब उल्टा होता है। देख रहे हैं आप, विपरीत अपोजिट में आपका अपोजिट हो रहा है ना, अपोजिट में आपका क्या हो रहा है, इसकी पूंछ है, तो सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में होती है। ये आपका इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर अपना वो करेंगे है ना अगला। सामान्य हेली का पुच्छल तारा धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? सामान्य हेली जो रहता है ना, हेली एक्चुअल में जो हेली का पुच्छल तारा जो है वो आपका हेली कॉमेट्स है ना, हेली कॉमेट्स। तो हेली कॉमेट्स जो है ना वो एक क्या है, धूमकेतु है। ठीक है, जैसे कि धूमकेतु का मतलब क्या होगा, जो सन है ना, सूर्य है, सन के हमेशा अपोजिट रहेगा उसका पुंछ, तो ये सूर्य की चक्कर लगाता है। ठीक है, अब सूर्य की परिक्रमा करते 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ये जो इसको तो पहले ये जान लीजिए है ना, कि क्या बोल रहा है इसमें ये बोल रहा है पूंछ वाला तारा के नाम से इसको जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? पूंछ वाला तारा। एकमात्र धूमकेतु जिसे पृथ्वी से खुली आंखों से देखा जा सकता है, मतलब एक ऐसा कॉमेट्स है जिसको हम लोग पृथ्वी से देख सकते हैं, वो भी खुली आंखों से। ठीक है, और ये है आपका सूर्य की परिक्रमा क्यों मतलब 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, 76 क्यों लगता है उसको हमको पृथ्वी से देखने में? तो इसका एकमात्र कारण है कि वो सूर्य की परिक्रमा करते करते 76 वर्ष बाद नजदीक आता है, सूर्य के नजदीक आता है, जिसको जो सूर्य के नजदीक आता है और पृथ्वी वाले उसको देख सकते हैं, इसलिए 76 वर्ष बाद इसको दिखाई देता है। ठीक है, और पिछले बार देखा गया था 1986 में इस धूमकेतु को देखा गया था। अब जो देखा जाएगा 1986 में आप 76 जोड़ देंगे तो 2 और 8 6 14, ये 8 7 15, ये मतलब 2022 में अगला हमको दिखेगा। ठीक है, ये ही आपका फैक्ट है, 1986 में लास्ट टाइम देखा गया था, अब 2062 में 62 में हमको दिखाई देने वाला है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन, अच्छा हेली का इसमें, अच्छा इसका हेली वाला कर ही लेते हैं ना। हेली का धूमकेतु ये पुच्छल तारा को अंतिम बार 1986 में देखा गया था, अब दोबारा किस वर्ष बाद दिखेगा? तो 1986 में हम लोग क्या देख लेंगे, क्योंकि ना 76 बाद दिखाई देता है, वो इसका प्रवृत्ति है ना। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ना वो 76 बाद पृथ्वी के नजदीक से गुजरता है। ठीक है, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 8 7 15 16, और जो 2022 में अगले बार हमको क्या है ये देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसी से संबंधित है, इसको खत्म कर देते हैं। हेली का धूमकेतु पुच्छल तारा का अंतिम बार किस वर्ष देखा गया था? तो अंतिम बार हमको देखा गया था 1986 में, हेली का पुच्छल तारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो इसको बिल्कुल इसको कर लेते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं। हेली का ये देखो, क्षुद्र है एस्ट्रॉइड किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ग्रह है, उसका नाम है आपका मंगल। मंगल क्यों मंगल है ये है ना, मंगल मतलब लाल ग्रह दिख रहा है, और दूसरा जो है वो है आपका जुपिटर। जुपिटर, ठीक है, जुपिटर मतलब आपका हिंदी में अगर होगा तो ये मंगल है, और जुपिटर मतलब बृहस्पति। ये बृहस्पति ये ग्रह है ना, ये दोनों के बीच में आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, वो दिखाई ये दे रहा है कि ये वाला जो है ना वो एस्ट्रॉइड है। क्या है ये? एस्ट्रॉइड। ठीक है, ये एस्ट्रॉइड है। ठीक है, किसके ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो मंगल और ये है बृहस्पति, दोनों के बीच में जो पाया जा रहा है, ये आपका देख रहे हैं बीच में पाया जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ये कौन सा ग्रह है, किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। मंगल और बृहस्पति की देखिए, एस्ट्रॉइड क्षुद्र ग्रह मतलब एक छोटा ग्रह है, ग्रह जैसा कि है, लेकिन ना उसमें कुछ कमियां हैं, इसलिए उसको क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। ठीक है, तो ये इनके बीच पाया जाता है, और इनमें अब जो है अगला क्वेश्चन हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 63 तक गए, 70 या 75 तक लगभग क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों, आपको ये वीडियो जो है आपको कुछ अच्छा देने का प्रयास है मेरा, ताकि आपको विजुअलाइज, मतलब मैं क्या बोल रहा था, दृश्य और श्रव्य मतलब सुनने और सुनने के साथ साथ देखने में भी आपको चित्र अगर दिखाया जाए तो उसमें जल्दी से याद हो जाता है, दिमाग में आ जाता है, इसलिए मैंने ऐसा चीज कुछ रखा है ताकि आपको अच्छा से लगे, इंटरेस्ट लगे और आप अच्छे से सीख पाए।
तो चलिए बच्चों, आप जो भी एग्जाम देना चाहते हैं, जिसके लिए भी देख रहे हैं, मैं महत्वपूर्ण जो बता देता हूँ। प्रयास जो चयन परीक्षा है वो छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशल बनाया गया है, और इसका हमने हमारे पास यूट्यूब चैनल में हम इसको किए हैं, और यूट्यूब चैनल में भी आप हमारा क्या कर सकते हैं, प्रयास एग्जाम क्लासेस, आप एक बार इसको सर्च करें और देखें, और इसमें जो भी वीडियो आता है उसको आप देख के उसी से भी आप कर सकते हैं। और नहीं, और ज्यादा कुछ करना चाहते हैं तो हमारा, मैंने पिछली वीडियो में मैंने बता रखा था कि हमारा प्ले स्टोर में जाके प्रयास ऐप डाउनलोड करें। प्रयास ऐप अगर डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिलती है। इस तरह के वीडियो, इस तरह से जितना भी लेक्चर्स हैं, 7 सब्जेक्ट का उसमें आता है, वो 7 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब जरूर करें कि आपको इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले, और लोगों तक आप शेयर जरूर करें कि जरूरतमंद बच्चों तक आप इसको पहुंचा सकें। धन्यवाद।